राजेंद्र जी को बाहर आते देख अंकिता लंबे टक भरती हुई लिफ्ट की ओर चली गई। वो फुर्ती से अपने केबिन में आकर अंदर से गेट लॉक कर कुर्सी पर बैठते ही बिलक उठी। राजेंद्र जी की बातें सुन उसकी आंखें भर गई थी। करण का आखिरी बार बिना उसे मिले चले जाना उसको भीतर तक कचोट गया। अपने केबिन में आते ही उसकी आंखों के आंसू छलक उठे। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर नहीं जाएं, इसलिए उसने अपने हाथों को मुंह पर रख लिया। काफ़ी देर तक अंकिता उस बंद कमरे में अपने आंसू बहाती रही। थोड़ी देर बाद जब अंकिता नॉर्मल हुई तो अपनी मम्मा की फ़ोटो ड्रॉस से निकाल सुबकते हुए उनकी तस्वीर पर हाथ चलाकर कहती है, मम्मा, करण जी से हमने सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन देखिए एक बार फिर विधाता ने हमें अपनी सबसे कीमती चीज़ से हमेशा के लिए महरूम कर दिया। हालांकि करण जी को हम कल सगाई के बाद से ही बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमें बिना बताए बिना हमसे मिले जयपुर चले जाएंगे। कल सगाई में भी नहीं आए और आज बिना मिले जयपुर। कहाँ कमी रह गई हमारी मोहब्बत में, या ऐसे क्या गलती हुई हमसे कि करण जी ने जाते जाते एक बार भी हमसे मिलना तो छोड़ो, एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो अपनी आंखें बंद कर लंबी सांस लेकर कहती है, आप चाहते हैं न करण हम कभी आपके सामने नहीं आए, आपको भूलकर अपने नए रिश्ते में लड्डू के साथ आगे बढ़ जाएं, तो अब हम आपकी ये मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। आपको कभी याद नहीं करेंगे। अब हमारी आँख से आपकी याद में एक आंसू नहीं गिरेगा। आपसे बात करना तो दूर, कभी आपकी तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। अब आप हमारे सब्र की पराकाष्ठा देखेंगे करण। आपको दिल की गहराइयों तक चाहा था हमने, लेकिन अब आपके खातिर आपको पूरी तरह अपने जेहन से भुलाने की कोशिश करेंगे। जानते हैं बहुत मुश्किल है अपने पहले प्यार को, उसकी यादों को अपने दिल से भुलाना, लेकिन आपकी खुशी की खातिर हम अपनी मोहब्बत को दिल से मिटा देंगे करण। अंकिता आशा की तस्वीर के साथ ही लिपटी करण की फ़ोटो को निकाल अपने दुपट्टे से साफ कर सुबकते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक करण। आप अपने जीवन में खुश रहिए, अनंत ऊंचाइयों तक पहुँचिए, बस यही ख्वाहिश है हमारी। आज से आपकी और हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब ये तस्वीर मम्मा की फ़ोटो से कभी बाहर नहीं आएगी। अंकिता अपनी आंखों के आंसू पोंछ करण की तस्वीर को जी भर देख जैसे ही अपने होठों से लगाने को होती है, एकदम से उसकी आंखों के सामने करण की धुंधली सी छवि कौंधने लगी। उसे ऐसा लगा मानो सामने खड़ा करण उसे उंगली के इशारे से फोटो को चूमने से रोक रहा हो। अंकिता के होंठ करण की इनकार से जहाँ थे वहीं थम गए। वो अपनी आंखें बंद कर नम स्वर में कहती है, आप तो हमें सपने में भी आपके ख्वाब सहेजने की, आपको छूने की इजाज़त नहीं देते करण। धन्य है आपका सब्र और आपका निश्चल प्रेम। अंकिता करण की तस्वीर को हमेशा के लिए आशा की तस्वीर के पीछे लगा उसे अपने सीने से लगा आंखें बंद कर लेती है। इधर राजक अग्रवाल हाउस पहुंचता है। इस वक्त शीतल कुशा को दूध पिला रही थी। वहीं नानी सत्संग चैनल पर चाय की चुस्की के साथ शाम की आरती सुन रही थी। राज की गाड़ी की आवाज़ सुन कुशा दूध का गिलास टेबल पर रख बाहर की ओर भाग जाती है। राज गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर जैसे ही अंदर अपने कदम बढ़ाता है, कुशा भागते हुए आकर बाहर ही उसके पैरों से लिपट फपक फपक कर रोने लगी। कुशा को पहली बार इस तरह से रोते देख राज वहीं घुटनों के बल बैठ उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, अचानक क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? दादी नानी या चाची ने कुछ कहा आपसे तो बताओ, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ।
किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरी प्रिंसेस को रुला दिया। कुसा राज को पकड़ खिसकते हुए कहती है, हैंडसम, हमें किसी ने नहीं डांटा। राज हैरानी से कहता है, फिर मेरा बच्चा इस तरह क्यों रो रहा है? कुसा सुबकते हुए कहती है, हैंडसम, जब से स्कूल से आए हैं चाची हमें बहला रही है। घर पर कोई नहीं है। छोटा बेबी, मम्मा पापा, दादू दादी, राजू भैया, दीदी कोई नहीं दिख रहा। हमें नेहू की बहुत याद आ रही है। हमने उसे कितनी देर से नहीं देखा। आप हमें उसके पास ले चलिए। हमें अपने भाई के पास जाना है। उसके साथ खेलना है चाचू। शाम हो रही है। दादा दादी के साथ पार्क जाना है। चाची हमसे झूठ बोल रही हैं कि सब थोड़ी देर में आ जाएंगे। हैंडसम आप सच्ची सच्ची बताओ, सब कहाँ गए हैं? कुसा के इतना कहते ही राज को उसके रोने की असली वजह पता लग गई। वो उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसकी आंखों के आंसू पोंछ प्यार से कहता है, प्रिंसेस, सबसे पहले तो आप रोना बंद करो। आप तो मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी हो यार। ऐसे रोते हुए अच्छा नहीं लगता मेरा बच्चा, समझे? राज गुस्सा के आंसू पहुँच जैसे ही खड़ा होता है, उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी शीतल पर टिक जाती है, जो गुस्सा के यूं आंखों में आंसू भरकर बाहर आने से बेचैन हो उसे देखने के लिए आई थी। राज गुस्सा को अपनी गोद में उठाकर शीतल को गहरी नज़रों से देख उसको बदलाने के उद्देश्य से कहता है, प्रिंसेस, ये रोने धोने का कार्यक्रम पुलिस वालों को सूट नहीं करता। आपको हैंडसम जैसे पुलिस में जाना है तो स्ट्रांग बनना होगा। आप तो छोटी सी बात पर रोने लगे। आप ना बिल्कुल अपनी चाची जैसे रोतलू बन रहे हो। रो रो कर देखो इतनी सुंदर सी नाक को लाल कर लिया। गलत बात है प्रिंसेस। कुसा राज के सीने पर अपने छोटे हाथों से मारते हुए कहती है, चाचू आप भी हमें उल्लू पटा रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब दीजिए चाचू। नेहू बेबी को लेकर सब कहाँ गए हैं? हमें अभी के अभी मम्मा पापा बेबी के पास जाना है। राज कुसा की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है प्रिंसेस, चाचू आपको सब सच बताएंगे, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करिए ना, आप रोएंगी ना, बिना बात जिद करोगी। बस ये समझ लीजिए, कुछ दिन आपको हमारे साथ यहीं रहना है। यदि आपने चाचू की बात नहीं मानी तो चाचू और ब्यूटीफुल आपको इकट्ठी हो जाएंगी। अब आप बताइए, आप सुनेंगी चाचू की बात, मानेंगी ना उनका कहना? कुसर रोते हुए कहती है, चाचू हम पक्का आपकी बात मानेंगे, कोई जिद नहीं करेंगे। बस हमें नेहू की याद आ रही है, उसके पास जाना है, थोड़ी देर अपने भाई को खिलाना है चाचू। बस आप ये बात बता दीजिए, मम्मा पापा सब कहाँ गए हैं? राज शीतल के पास आता है और उसे अंदर चलने का इशारा कर कुसा को लेकर हॉल में आता है। राज के को आते देख नानी माँ जल्दी से टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर चिंतित स्वर में, राज, शीतल ने बताया मुझे सेजल बहू ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी बच्ची को? राज उनके पास बैठकर कहता है, नानी माँ डोंट वेरी, सब ठीक है। आपकी बहू और बेबी दोनों एकदम मस्त हैं। नानी माँ मुंह बनाते हुए कहती हैं, मेरी समझ में ये नहीं आया कृष्णा को घर में रहते हुए जरा भी आभास नहीं हुआ कि सेजल की तबीयत ठीक नहीं। मानती हूँ सेजल तो बच्ची है, उसे पता नहीं चला, लेकिन मीना और कृष्णा जैसे कैसे लापरवाही कर बैठी। वो शीतल की तरफ देख, शीतल बेटा, हमारे टाइम तो हमारी सास चाल देखकर बता देती थी कि फलाने की बहू पेट से है। राज अपनी नानी की शक्ल देख हंसते हुए कहता है, नानी माँ अब एक काम भी सांसें करने लगी तो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठकर मक्खी मारेंगे क्या? आप भी ना, किस जमाने की बात कर रही हैं? राज शीतल को गहरी नज़रों से देखते हुए, नानी माँ जो बातें उस घोंचू को आपके सबसे लाड गवर्नर को पता होनी थी, वो ना दोनों आंटी नहीं बता सकती। राज के इतना बोलते ही शीतल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो राज को घूर कर देखती है और अपनी नाक सिकोड़ किचन में चली गई। शीतल को यूं
देख राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी नानी माँ को साइड हक करके कहता है, खैर छोड़िए नानी माँ ये सब, फिलहाल तो अंकी ने चेक कर लिया सेजल को। आपको बता दूं, माँ बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। नानी माँ, मैं डिनर के बाद सोना और कुशा को लेकर थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा, तो आप। नानी माँ मुंह बनाकर कहती हैं, मैं क्या एसीपी साहब, अरे डरती नहीं किसी माई के लाल से। इन बूढ़ी नसों में ना अब भी बहुत ताकत है। मेरी चिंता मत कर, तू आराम से अपनी सोना को घुमा ला। राज अपनी नानी माँ को देख पानी का गिलास लाती शीतल को देखते हुए कहता है, सीखो इनसे स्ट्रांग बनना सोना, इस उम्र में भी। नानी माँ राज के कान पकड़ कर कहती हैं, ओ थानेदार साहब, उम्र से क्या मतलब है तेरा? अरे बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं तो अभी जवान हूँ, समझा? अभी तेरे और सोना के बाल गोपाल खिलाने हैं मुझे, उसके पीछे भागना है तो जोश की अभी कायम है मेरा, समझा? तू तेरी माँ का ध्यान रख, उसके पैरों की चाल बिगड़ी है, मेरी नहीं, समझा कि नहीं? राज अपना कान छुड़ाते हुए कुसा को देख नौटंकी करते हुए कहता है, नानी माँ समझ गया, आप अभी भी स्वीट 16 हो बस। सच में सोना, बहुत ताकत है इन बूढ़ी हड्डियों में। नानी माँ इतना जोर से कान कौन पकड़ता है? प्रिंसेस देखो तो चाचू का कान लाल हो गया क्या? कुसा राज को देख कर कहती है, ज़्यादा नाजुक मत बनिए हैंडसम, पुलिस वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझे आप? नौटंकी मत करिए और हमें जल्दी से बताइए नेहू कहाँ है, सब कहाँ गए हैं? कुशा के बोलते ही जहाँ शीतल को हंसी आ गई, वहीं इसकी बात सुन नानी माँ हल्की नाराजगी से कहती है, कुशा जब तुम्हारी चाची ने बोल दिया सब थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, तो क्यों एक ही बात लेकर बैठी हो? चलो दूध पियो अपना और होमवर्क करो, फिर अपने चाचू के साथ घूमने जाना। नानी माँ के डांटने से कुशा और तेज से रोने लगी। आखिर वो अभी छोटी बच्ची थी, पहली बार नीलिमा भरत ने उसे अकेला छोड़ा था। ऊपर से नन्हे भरत के साथ रोज स्कूल से आकर वो खेलती थी। उसका इस तरह उन्हें याद करना स्वाभाविक था। वो राज को देख रोते हुए, हमें किसी के साथ कहीं नहीं जाना, हमें बस अपने भाई के पास जाना है। कुशा को देख शीतल उसे राज की गोद से उठाने लगी कि राज उसे बीच में रोक कर कहता है, रुक जाओ सोना, नानी माँ ये तो बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप सब इसे सच क्यों नहीं बता रहे, क्यों झूठ बोलना बच्चे से? सोना तुम भी प्रिंसेस को क्यों सच नहीं बताया तुमने? इसका मतलब अपनी क्लास के बच्चों को भी झूठ बोलकर हैंडल करती हो तुम। शीतल हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं राज, वो हम। राज उसे हाथ के इशारे से चुप रहने का बोल। कुशा का चेहरा अपनी ओर करके उसे समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सब नानी हाउस गए हैं, आपके नानू हॉस्पिटल में एडमिट हैं, नानी के पास कोई नहीं है, वो अकेले सब कैसे मैनेज करती, इसलिए मम्मा पापा को जाना पड़ा। ऊपर से अभी हमारा नेहल छोटा है तो दादू दादी को भी साथ जाना पड़ा, समझिए आप? प्रिंसेस जैसे आप अपनी मम्मा पापा की बेटी हो, वैसे ही मम्मा भी नानू की बेटी है। अभी नानू नानी को पापा की ज़रूरत है। आप बताइए, क्या आप अपने मम्मा पापा को प्रॉब्लम में छोड़ सकते हो? कुशा जल्दी से कहती है, नहीं हैंडसम, हम मम्मा पापा को क्या किसी को भी प्रॉब्लम में अकेले नहीं छोड़ सकते। राजू से प्यार से कहता है, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। नानू को जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा सब आपके पास आ जाएंगे। पता है आपको साथ इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि आप स्कूल जाते हो, ज़्यादा लीव हो गई आपकी तो होमवर्क लोड बढ़ जाएगा, आपकी पढ़ाई का लॉस होगा ना प्रिंसेस। वन रोज़ लीव पढ़ाई अच्छे से नहीं की आपने तो आप कैसे मेरे और देव चाचू के जैसे पुलिस ऑफिसर बनोगे? अब बताओ, अब भी आप जिद करोगे नेहू के पास जाने की? कुशा राज के सीने से लगकर कहती है, नहीं हैंडसम, हम बड़ी दीदी हैं,
हम जिद नहीं करेंगे। हम आपके पास यही रहेंगे, रोज़ स्कूल जाएंगे। हमें क्लास में फर्स्ट आना है। हम हेड गर्ल हैं चाचू क्लास की, तो हम एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते। अब हम बिल्कुल जिद नहीं करेंगे। नानू हॉस्पिटल से आ जाएंगे, तब मम्मा पापा आ जाएंगे। लेकिन आप हमें नेहू को वीडियो कॉल पर दिखा सकते हैं ना। हम फ़ोन पर ही उसके साथ थोड़ी देर खेल लेंगे, सबसे बात कर लेंगे। राज उसका गाल छूकर कहता है, बिल्कुल प्रिंसेस, आपका वाला पिंकी प्रॉमिस। आपको रोज़ 2 बार चाची सबसे बात करवाएगी, ठीक है? लेकिन आप अभी नानू से बात करने की जिद नहीं करना। डॉक्टर अंकल ने अभी उन्हें ज़्यादा देर बात करने से मना किया है। कुशा आंखें मटकाते हुए कहती है, ओके चाचू, हम जिद नहीं करेंगे। आप जाइए, चेंज करके नीचे आइए। तब तक हम अपना दूध फिनिश करके होमवर्क करके चाची को दिखा देंगे, फिर आपके साथ घूमने चलेंगे। ओके। राजू से सीने से लगा कर कहता है, ओ माय स्वीट प्रिंसेस, सच में आप बड़े हो गए। आप अपना काम फिनिश करिए, मैं अभी आया, जाइए। कुशा राज का गाल चूम कर कहती है, जी चाचू। कुशा के वहाँ से जाते ही राज शीतल की ओर पलट कर कहता है, देख लिया तुमने, ऐसा हैंडल करते हैं बच्चों को, झूठ बोल कर नहीं। नानी माँ कितनी बार झूठ बोलती उससे, वो बार बार भाभी भाई के पास जाने की जिद करती और हम फिर एक नया झूठ बोल देते। शीतल को देखकर कहता है, सीख लो सोना, बच्चों को कैसे टैकल करते हैं। राम जाने नानी माँ कैसे ये टीचर बन गई, बच्चे कैसे संभालते हैं, अब ये भी सिखाना पड़ेगा इसे। राज की बात सुन शीतल गुस्से से राज को घूर कर कहती है, अनाड़ी आए हैं हम अपने मायके से, सब आपने ही तो सिखाया है, हिटलर कहीं के। बताइए क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी? राज खड़े हो उसके पास से निकलते हुए धीरे से कहता है, तुम्हारे इन रसीलों होठों का जाम, आ जाओ रूम में। इतना बोल उसकी तरफ आई विंक करके मुस्कुराते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। राज की बात सुन शीतल की सांसें धड़क उठी, उसके बदन में सिहरन सी दौड़ उठी। वो अपनी बेचैन नज़रों से ऊपर जाते राज को देखने लगी। उसे इस तरह खड़ी देख नानी माँ उसकी फिरकी लेती हुई कहती हैं, शीतल बेटा, जो राज ने मांगा है उसे दे दे बच्चे। जरा भी इन लॉर्ड गवर्नर के पास काम में तुमने देरी की, ये नवाब बिगड़ जाएंगे। शीतल अटकते हुए कहती है, नानी माँ आप क्या मतलब? नानी माँ अपना चश्मा नीचे करके कहती है, अरे सोना रानी, मैं तुम्हारे सड़ू की पसंदीदा काफ़ी की बात कर रही हूँ। वही मांगी होगी ना उसने, या फिर कुछ और? शीतल तपाक से कहती है, नहीं नानी माँ, कुछ और नहीं, हम कॉफ़ी बनाकर ले जाते हैं। इतना बोल फुर्ती से किचन में भाग जाती है। इधर राज अपने रूम में आकर वहीं लंबे पैर करके काउच पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही शीतल उसकी कॉफ़ी टेबल पर रख उसके पैरों की तरफ बैठने लगी, उससे पहले ही राज उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लेता है, जिससे शीतल के दोनों हाथ उसके सीने पर आकर थम गए। वो एकदम से राज के करीब आ गई। इस वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों के होठों में इंच भर का फासला था। यदि किसी के भी होंठ जरा सा हिलते तो उनका आपस में टकराना, आपस में रगड़कर स्पर्श करना लाजमी था। राज उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था, जिससे शीतल की नज़रें उसकी तरफ उठ नहीं रही थी। वो अपनी नज़रों को झुकाए हल्के से अपना मुंह फिर धीमे से कहती है, राज आज आप हमें ऐसे क्यों देख? राज उसके आगे लटकती जुल्फों को अपनी अंगुलियों में लपेटते हुए गहरे स्वर में कहता है, क्या मतलब सोना? अब तुम्हें देखने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी क्या? तो तुम्हें बता दूं, कान खोल कर सुन लो। बेबी मेरी, आंखें मेरी, कमरा मेरा, मैं उसे जैसे मर्जी चाहे जब मेरा मन होगा देख सकता हूँ, समझी? ये वक्त अभी मेरा है और राज की बाहों में उसकी सोना है तो मैडम अपने होश में रहूँगा। ये पॉसिबल नहीं। और उसका चेहरा ऊपर करके सेटोकली आवाज़ में कहता है, काफ़ी से पहले अपना जाम पीना है, जब जाकर
तब जाकर कॉफ़ी की मिठास का आनंद आएगा। इतना बोल अपने अंगूठे से उसके होठों को हल्के से सहलाते हुए, इतना कंपन क्यों है इसमें सोना? जब तलब दोनों तरफ से एक जैसी हो ना, तो वक्त जाया नहीं करते, बल्कि अपने हंसी लम्हों का भरपूर लुत्फ़ उठाया जाता है। इतना बोल अपने एक हाथ को उसकी गर्दन में डाल उसे अपने करीब कर सर के नीचे कुशन लगा ऊपर होता है और शीतल को झटके से अपनी साइड लेकर उसके करीब आकर एक पल गंवाए बिना अपने सुलगते लबों को उसके कांपते लबों से रख उन्हें अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। आपस में दो बेचैन लबों के टकराते ही दोनों की आंखें मदहोशी से बंद हो गई। राज धीरे धीरे अपने नशे को अपनी रूह में उतारने लगा। उसके बेचैन लब शीतल के लबों से सरकते हुए कब उसके बदन पर लिपटी साड़ी पर कोहराम मचाने लगे, उसे एहसास ही नहीं हुआ। वो अपनी आंखें बंद किए राज के हर स्पर्श को गहराई तक महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए कर्लिंग करते हुए एक दूसरे पर होठों से प्रहार कर रहे थे। राज के होठ जैसे ही अपनी पसंदीदा मंजिल की ओर अग्रसर हुआ, कुसा की जोर से आवाज़ लगा। गेट खोलने की आवाज़ से एकदम से बीच में रुक गए। कुसा के अंदर आने से पहले ही राज जल्दी से शीतल के ऊपर से हट साइड में बैठ गया। कुसा अंदर आकर शीतल को लेटे देख जल्दी से भागकर कहती है, चाची क्या हुआ आपको? हैंडसम चाची की आइज बंद। राज कुसा को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, कुछ नहीं प्रिंसेस, आप चलिए मेरे साथ, हम बालकनी में बैठकर आपका होमवर्क चेक करते हैं, फिर चैम से बात करेंगे। इतना बोल अपनी कॉफ़ी का कप और कुसा की उंगली पकड़ बालकनी में जाते हुए पीछे मुड़कर शीतल को देख गहरी आवाज़ में कहता है, सोना रिलैक्स हो जाओ तो जल्दी से डिनर रेडी करो, हॉस्पिटल चलना है। इतना बोल कुसा को लेकर बाहर निकल गया। राज के जाने के काफ़ी देर बाद तक शीतल यूं ही अपनी आंखें बंद किए काउच पर लेटी रही। जब उसका मन शांत हुआ तब कहीं जाकर उसने डिनर रेडी कर नानी माँ को टाइम से खिला दिया। वहीं राज ने कुसा की सबसे बात करवाई, नीचे आकर डिनर किया और शीतल कुसा के साथ हॉस्पिटल निकल गया। दूसरी तरफ दीवान जी जब अक्षत के केबिन में पहुँचे तो उन्हें दिशांत से पता चला कि अक्षत आते ही किसी केस के सिलसिले में यूएस के डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करते हुए ऊपर बने अपने रेस्ट रूम में चले गए। इस वक्त दीवान जी ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। वो दिशांत से बाद में आने का बोल कृष्णा के पास चले आए। कृष्णा देव सेजल तीनों बातें कर रहे थे। दीवान जी को अंदर आते देख कृष्णा मस्ती भरी आवाज़ में कहती हैं, क्या हुआ दीवान साहब, मन नहीं लगा अपनी बेटी के बिना? बड़ी जल्दी अपने दोस्त से मिलाए। दीवान जी देव के पास बैठते हुए कहते हैं, कृष्णा जी, एक बाप का मन कभी अपनी बेटी से नहीं भरता। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्कू अभी केस के सिलसिले में यूएस बात कर रहा है। अभी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। चलिए आप सबसे पहले सुमन जी शेखर जी को कॉल लगाइए। आफ्टर ऑल वो नाना नानी बनने वाले हैं, इस खुशखबरी पर उनका हक सबसे पहले बनता है। दीवान जी की बात सुन सेजल की नज़रें देव की तरफ उठ गई, जो बड़े प्यार से उसे देख मुस्कुरा रहा था। कृष्णा सेजल के घर का नंबर डायल करती हैं। इस वक्त वर्षा सुमन शेखर के साथ बैठी चाय पी रही थी। लैंडलाइन की रिंग सुन वर्षा जल्दी से फ़ोन उठाकर कहती है, राधे कृष्णा जी, आप कौन? सामने से कृष्णा मुस्कुरा कर कहती हैं, वर्षा बेटा, मैं कृष्णा। वर्षा जल्दी से कहती है, प्रणाम आंटी, कैसी हैं आप? कृष्णा सेजल देव को देख मस्करी करने के अंदाज में कहती हैं, बेटा जी, हम तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने अपनी हरकतों से थोड़ी देर पहले हमारी सांसें अटका दी थी। कृष्णा जी की बातें सुन वर्षा भी कहाँ चुप रहती, वो भी खिलखिला कर कहती है, आंटी, ये गुस्ताखी अंकल के अलावा कौन कर सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है जो दीवान मित्तल की सांसों पर नज़र डाले?
वर्षा की बात कान में पड़ते ही सुमन जी फुर्ती से उठकर उसके पास आकर आंखें दिखाते हुए कहती हैं, वर्षा, होश में हो तुम? क्या बोल रही हो? वर्षा सकपकाते हुए कहती है, मम्मा, वो आंटी खुद ही मस्ती। सॉरी आंटी, वो हम कुछ ज़्यादा बोल। कृष्णा जी को सुमन की बात सुनाई पड़ गई। वो वर्षा को फ़ोन स्पीकर पर डालने का बोल शिकायती लहजे में कहती हैं, सुमन जी, मेरी बेटी को डांटने की ज़रूरत नहीं, समझी आप? अरे रूही जी को मिला हम तीन ही तो पूरे परिवार में बिंदास महिलाएं हैं जो हर किसी की टांग खींच सकती हैं। और आपको बता दूं, मेरी बेटिया ने कुछ गलत नहीं कहा। उसने हमारी बातों का जवाब हमारे अंदाज में दिया है जो हमें पसंद आया। सुमन हल्के से मुस्कुरा कर कहती हैं, जी समझ गए समधन जी, माफ़ी चाहेंगे जो हमने आपकी बेटी को डांटा। कृष्णा मुस्कुरा कर कहती हैं, जाइए, माफ़ किया आपको। आप भी क्या याद रखेंगी? कितनी दिलवाली समधन मिली है आपको। वैसे सुमन जी, अभी हम सांसें अटकाने की बात कर रहे थे वर्षा से। सुमन हैरानी से कहती हैं, क्या मतलब कृष्णा जी? मैं कुछ समझी नहीं। दीवान जी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहते हैं, कृष्णा, बातों की जलेबी बनाना बंद कीजिए, मुद्दे पर आइए। क्यों परेशान कर रही हैं आप उन्हें? कृष्णा जी मुंह बनाकर बड़ी फिक्र रहती है आपको अपनी दोनों समधन की। दीवान जी भी अपने मूड में कहते हैं, अजी, अब हमारी दोनों समधन है ही इतनी यंग ब्यूटीफुल, माशा अल्लाह की। क्या कहने उनकी खूबसूरती के। कोई दोनों को देखकर यह नहीं कह सकता कि ये सास बन गई हैं। दीवान जी की बात सुन जहां वर्षा की हंसी छूट गई, वहीं सुमन जी की नज़रें जुग गाल लाल हो गए। कृष्णा मुंह बनाकर कहती हैं, हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। और समधन खूबसूरत यंग देख रही हो सेजल बेटा अपने पापा के कारनामे। दो दो नन्हे मुन्ने बच्चों के दादू बनने वाले हैं और जवानी का जो सभी भी समधनों को देख उबाल मार रहा है। कृष्णा की बात सुन वर्षा सुमन हैरानी से मुंह खोले एक दूसरे को देखती हैं। वहीं शेखर जी सबकी बातें सुन मुस्कुराते हुए अखबार लेकर बैठ गए। वर्षा एकदम से कहती है, आंटी क्या कहा आपने? दो दो नन्हे मुन्ने मतलब? कृष्णा तपाक से कहती हैं, मामी जी, बधाई हो आपको, पदवी बढ़ गई आपकी। आपके देव जीजू से जल्दी की तरफ से खुशखबरी है। सुमन जी, आप नानी बनने वाली हैं। कृष्णा की बात सुन वर्षा सुमन को पकड़ खुशी से चहकते हुए कहती है, वाह आंटी, क्या न्यूज़ सुनाई आपने? मैं भी अभी वहाँ होती तो आपको एक जादू की झप्पी दे देती, बट कोई नहीं, आप मेरी बदली का अंकल से ले लेना। आंटी, दी जीजू कहाँ? कृष्णा हंसते हुए कहती हैं, यही है मामी जी, लेकिन अभी हम सूखी बधाई नहीं लेंगे। यहाँ आओ और सामने से अपने जीजू दी को मुबारकबाद दो। सुमन जी टेंशन मत लीजिए, सेजल ठीक है। मैं चाहती हूँ एक बार आप सेजल से मिलने हॉस्पिटल आ जाइए। हम अक्कू भाई साहब के यहाँ हैं। सुमन अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए कहती हैं, जी बस आधे घंटे में पहुँचते हैं। इतना बोल फ़ोन रख देती हैं। फ़ोन रख वर्षा सुमन के गले लग उन्हें गोल गोल घुमाते हुए कहती है, मम्मा, बहुत बड़ी खुशी है ये हमारे परिवार के लिए। आप पापा रेडी होकर आइए। मैं सौर को बोलती हूँ, वो कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल आ जाएंगे। इतना बोल अपने कमरे में चली गई। दीवान जी घड़ी में टाइम देख कृष्णा सबके आने से पहले मैं अक्कू से मिलकर आता हूँ। वो सीधे वहाँ से अक्षत के रेस्ट रूम में आते हैं। इधर अक्षत फ़ोन रख रूम में बैठे सोफे पर एक के बाद एक सिगरेट के कस लगा रहे थे। पूरे रूम में धुआं धुआं हो रखा था। दीवान जी अंदर आकर वहाँ का माहौल देख उनके सामने बैठते हैं और अक्षत के हाथ से सिगरेट लेकर तंज भरी आवाज़ में कहते हैं, अब क्यों फेफड़े चला रहा है इस आग से? तेरी सारी कसमकस तो कल रात सुलग गई ना, तो अब काहे का गम यारा? खुशियाँ बना मेरे दोस्त खुशियाँ। दीवान जी की बात का जब अक्षत कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, वो अपनी नज़रें चुराने लगे, तो फिर एक बार दीवान जी अपनी गहरी आवाज़ में कहते हैं,
कहाँ था सुबह से? तो बताने की कृपा करेंगे, ऐसा क्या तूफान आ गया अक्कू जो तेरी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल से बाहर थी? दीवान जी की बात सुन अक्षत उनकी तरफ हैरानी से देख कर कहते हैं, तुझे कैसे? इसका मतलब तू मेरा? दीवान जी गुस्से से कहते हैं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं अक्कू, तू अपने मुंह से बता रहा है या फिर मैं सच्चाई दिखाऊं तुझे? एक बात कान खोल कर सुन लेना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना मेरे सामने, वरना फिर तू देख लेना। सच बता, सुरेखा को कैसे और कब से जानता है तू? आज तक इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई तूने? अच्छा टकटकते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता कौन सुरेखा? अक्षत की बात भी पूरी नहीं होती कि दीवान जी अपना मोबाइल खोल उनके सामने कर देते हैं। इधर राज शीतल के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही दोनों सेजल के रूम में आते हैं, सेजल के सर और हाथ पर बंधी पट्टी देख शीतल की आंखों में आंसू आ गए। वो कुशा की अंगुली छोड़ सेजल के पास आकर उससे लिपट सिसकती हुई कहती है, दी इतनी चोट लग गई आपको? सेजल के पास बैठा देव शीतल का हाथ पकड़कर कहता है, सीतू अब सेज बिल्कुल ठीक है। राज ने सही वक्त पर आकर मेरी जान को बचा लिया, वरना पता नहीं। राज गुस्सा को लिए अंदर आकर देव को देख थोड़ा गुस्से से कहता है, फिर से तेरा वही राग शुरू हो गया साले। खुशी के मौके पर बार बार बातों को दोहराना जरूरी है क्या? वो शीतल का हाथ पकड़ उसे अपने सामने घुमाते हुए सख्त लहजे में कहता है, सोना तुम यहाँ किस काम के लिए आई थी? कहा था ना सेजल और बच्चा दोनों ठीक हैं, फिर भी आते ही रोना धोना मचा दिया। शीतल राज की आंखों में गुस्सा देख अपने आंसू पोंछ कान पकड़ कर कहती है, सॉरी, वो दी को कभी ऐसे देखा नहीं, बस इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई। सॉरी राज, अब आंखों में आंसू नहीं लाएंगे। वो जल्दी से पीछे मुड़ मुस्कुराते हुए सेजल देव के गले लगकर कहती है, दी जीजू बहुत बहुत बधाई। दी जीजू इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर कैसा फील हो रहा है? देव सेजल की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, सीतू दुनिया की सबसे अमूल्य सौगात है माँ बाप बनना। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का एडवांस में ही खूबसूरत तोहफा दे दिया मेरी सेज ने मुझे। बस अब तो इस सफ़र को आपकी दीदी के साथ मिलकर जीना है और इसे अपने प्यार के रंगों से और खूबसूरत बनाना है। एक नया अनुभव शुरू होगा अब मेरा अपनी गुड्डा और सेज के साथ। देव की बात सुन शीतल मुंह बनाकर कहती है, आपको अभी से पता चल गया गुड्डा आएगी। जीजू आप और आपके दोस्त ना दोनों एक जैसे हो। सेजल शीतल का हाथ पकड़ खुशी से चहकते हुए कहती है, दी मुझे तो आपका चमकता चेहरा देख ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके नाम प्यार सा गोलू मोलू बिल्कुल जीजू की कॉपी आएगा। जैसे मेरी जीजू शांत समझदार सौम्य हैंडसम है ना, वैसा ही प्यारा सा आपका बेटा होगा, बिल्कुल जीजू की कार्बन कॉपी। शीतल की बात सुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सेजल की तरफ देख शीतल की लिंग पुल्लिंग कर शरारत से कहता है, साली साहिबा आप तो कभी हमारे पास एक दिन भी नहीं रुकी, फिर कैसे आप इतना डीपली जानती हैं हमारे बारे में? वो मस्ती के मूड में कहता है, वैसे मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा आपने मुझे डिफाइन किया। सीतू आप अपने सड़ू की परमिशन लेकर एक बार मेरे पास रुकिए, फिर हम आपको अपने सारे रूपों से अवगत करवाएंगे। क्या जान सही कहा ना मैंने? देव की बातों का अंदाजा सुन जहाँ शीतल शर्मा गई उसकी नज़रें झुक गई, वहीं सेजल उसका गाल छूकर कहती है, देव क्या है आप भी ना देखिए आपकी बातों से सीतों को कितना ऑकवर्ड लग रहा है, भैया के सामने ही शुरू हो गए। दोस्तों पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए और जो कहानी सुनने वाले आपके और दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।